सही सभी को कैसी नहीं चिंता बढ़िया एकदम मैं वीडियो। तो चलिए आज हम आ चुके हैं अपना लेक्चर नंबर 2 ऑफ डिफरेंशिएशन एंड कोऑर्डिनेटी का लेके, जिसमें आज हम करेंगे डिफरेंशिएशन। तो चलिए मैंने इसका बेसिक जो है प्लस वन में पढ़ाया हुआ है, अगर किसी को बेसिक्स नहीं आते या प्लस वन में उसने नहीं किया तो मेरा लेक्चर वो है देख सकते हैं, मैं इस कमेंट में पिन कर दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं। मैं बेसिक फॉर्मूला फिर से तो नहीं लिखूंगा, अच्छे से नया कंसेप्ट लूँगा जो भी है प्लस टू का। प्लस वन के लिए मैंने बना दिया वो बेसिक मैथ्स ऑफ और फिजिक्स लेक्चर नंबर 2 में देख सकते हैं, उसमें सब कुछ करवाया गया एकदम इन डिटेल। फिर अगर उसने वो देख लिया तभी यहाँ पे आए। तो चलिए देखनी हमने डिफरेंशिएशन किया उसी के हिसाब से आज भी हमने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। क्वेश्चन हमेशा यही रहेगा कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, बस क्वेश्चन चेंज हो गई तो ये डिफरेंशिएशन पहले से आती है। चलो एनसीईआरटी का लेते हैं एग्जाम्पल। मान लो कि मेरे पास है साइन एक्स स्क्वेयर प्लस 5 इज इक्वल टू वाई। अब मेरे को क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। अब हमें साइन एक्स की पता है, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है कोस एक्स, सबको याद है इतना। अब कोस एक्स पता है, पर यहाँ पे अगर यही चेंज हो जाए तब क्या करेंगे, तब हम एक यूज करते हैं चेन रूल। अभी इस क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे, अगले में डायरेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि आपको डायरेक्ट किया है। देखो चेन रूल क्या कहते हैं, सबसे पहले क्या करो, डिफरेंशिएशन करो इस पूरे फंक्शन की। इस पूरे फंक्शन की क्या कर दो, मतलब कि y की क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स करो। एज्यूमिंग एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो है x की तरह ट्रीट करो उसको, जैसे साइन एक्स की कोस एक्स करके इसको भी x मान लो तो इसकी क्या आएगी, कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये होता है रोल वन। अब कहीं इसको कैसे समझाते हैं, वो कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 को टी पुट कर लो, टी पुट कर लिया इसको तो ये बनेगा वाई इक्वल साइन टी। अब आगे क्या करो, डी वाई बाई डी टी कर लो, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डी वाई बाई डी टी क्या आएगा, उससे कोस ऑफ टी विच इज इक्वल कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब पर हमें चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स। तो दूसरा स्टेप क्या करना होता है, डी एक्स बाई डी टी कर लो, सॉरी डी टी बाई डी एक्स कर लो, डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स रुक जाओ, डी एक्स बाई डी टी ही करो। एक्स क्या है, वो एक्स स्क्वायर प्लस 5 की डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक मिनट, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, वो आएगा डी वाई बाई डी डी इंटू डी डी बाई डी, हाँ डी डी बाई डी एक्स करो। अब टी क्या है, टी है एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल डिवाइड बाई डी ऑफ डी एक्स। अब इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, ये आएगी 2x प्लस 0 विच इज इक्वल 2x। यही आएगी इसकी डिफरेंशिएशन, सबको फॉर्मूला से याद है प्लस वन के बड़े वाले। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स कैसे बनता है, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स से। अब डी डी बाई डी एक्स है, डी डी बाई डी एक्स मैंने निकाल दिया, वो आया 2x, ये आएगा 2x। डी वाई बाई डी टी क्या आया हुआ मेरा, कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये तुम्हारा बन जाता है डी वाई बाई डी एक्स। इतना इजी है, इतना इजी। ये होते तुम्हारा चेन रूल, पर हमें अब ये सिलेबस में नहीं है तो हमें क्या करना है, फिर हमें क्या करना है सर, हमें क्या करना है, हमें करना है जो मेथड मैं सिखाऊंगा दैट इज ये वाला। चेन रूल ही निकालना है पर इनडायरेक्टली कैसे, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो। डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, सबसे पहले इस फंक्शन को क्या करो, ट्रीट करो एज अ एक्स। तो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, कोस एक्स। फिर क्या कहते हैं, जो अंडर वाला फंक्शन है इसकी डेरिवेटिव कर लो। इसकी डेरिवेटिव क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5 की, वो आएगी 2 टाइम्स ऑफ एक्स। यही आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5 की डेरिवेटिव 2x ही आएगी। तो ये क्या आ जाएगा आंसर। अब ऐसी फॉर्म को जब एक फंक्शन ऐसा हो उसको हम बोलते हैं इम्प्लीसिट फंक्शन। नाम में मत जाना, तुम्हें इक्वेशन करने से मतलब आ जाए इम्प्लीसिट फंक्शन। सॉल्विंग ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन समझ आई तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, अगर अच्छे से क्लियर है तो लाइक कर दीजिए। 3 टे गिनूंगा, उतार दीजिए सब, 3 2 1 चले आगे। चलो
अब हमेशा यही मेथड लगाएंगे। अगर चेक करना है ये वाला लगा सकते हो, ये मैंने इन डिटेल पढ़ाया है फिजिक्स के लेक्चर नंबर 2 में, उसमें जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इस चीज को। चलिए अब 5.2 आपकी इसी पेज पे चलेगी। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा लेवल का, जो भी है कोस ऑफ साइन ऑफ एक्स। कोस ऑफ साइन ऑफ एक्स इसको कैसे करोगे? ये है तुम्हारा y, dy बाई डी एक्स निकालना है। ये वाला सिखाऊंगा, अगला तुम्हें कमेंट के लिए लिखूंगा। क्या करो, कोस के अंदर कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं, उसको हमने x के जैसे मानना है। अब कोस की डिफरेंशिएशन क्या होती है? को आ रहा है तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव साइन एक्स लिख दो बस। क्या आएगी ये? कोस ऑफ, मतलब सॉरी, इसकी पूरी की डिफरेंशिएशन क्या आएगी? माइनस ऑफ साइन इनटू अंडर साइन ऑफ एक्स, यही आएगी, यही आएगी। क्या बोला है मैंने? इसको एक्स की तरह मान लो। नहीं समझ, नहीं समझ आया, चलो इसको अभी के लिए क्या करो, टी बोल देते हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें इजी करवा रहा हूँ अभी। तो कोस टी की जो डिफरेंशिएशन है वो आएगी माइनस ऑफ साइन टी, ये आ रही है माइनस ऑफ साइन ऑफ टी। अब टी की क्या वैल्यू रखी थी मैंने? साइन एक्स लिख दो, माइनस साइन साइन एक्स। अब अगला स्टेप क्या था? अगला स्टेप क्या था? जो अंडर है उसकी डिफरेंशिएशन करो। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है कोस एक्स, उसको किस में लिख दो? मल्टीप्लाई कर दो कोस एक्स। ये आ गया तुम्हारा आंसर। इतना इजी है तुम्हारी, इतनी इजी डिफरेंशिएशन है। कौन फैक्टर की डिफरेंशिएशन हार्ड है? आगे समझ। अगला क्वेश्चन करें, चलो यही करते हैं। एक और बढ़िया लेवल का लेते जाओ, सेकेंड ऑफ टेन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब इसको करके देखना एक बार, बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन ले लिया मैंने। एनसीईआरटी चल रही है वैसे ही तुम्हारी। अब मेरे को क्या करना है? मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को सेकेंड एक्स की डेरिवेटिव पता क्या है? सेकेंड एक्स की होती है तुम्हारी सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स। अब यहाँ पे x क्या है? x है यहाँ tan ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x, यही है x। यही बोला मैंने कि इस वाली को x से टर्म ट्रेड करो, लिख दो बस। क्या आएगी? सेकेंड ऑफ tan ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू tan ऑफ tan स्क्वायर रूट ऑफ x। अभी इतना समझ आया? उसके बाद वाला स्टेप, जो अंदर है उसको डेरिवेटिव मान, उसकी डेरिवेशन डिफरेंशिएशन करो। अब ये है tan स्क्वायर रूट ऑफ x, मेरे को पता है tan ऑफ x। अब क्या? अब इतना हमने पढ़ा ही नहीं, क्या करना है देखो। tan x की होती है सेकंड स्क्वायर x, ये सबको पता है, सेकंड स्क्वायर x ही tan x आएगी। और यहाँ पे आगे स्क्वायर रूट ऑफ x, कुछ नहीं करना, जो अभी तक करते आ रहे हैं। अब इसको अलग फंक्शन मान लो, इसको अलग मान लिया, मतलब इसको x मान लिया, इसको बोल रहा हूँ इक्वेशन के अंदर एक और फॉर्म आ गई तुम्हारी, ठीक है। इसको फिर से x मान लिया, क्या आएगा? ये आएगा tan स्क्वायर रूट ऑफ x की आएगी सेकेंड स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x इनटू, अब इसके अंदर वाली ही करो, स्क्वायर रूट ऑफ x की क्या होती है वो तुम डायरेक्ट याद रख सकते हो, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। क्या लिखोगे? 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। ये क्या आ गया तुम्हारा आंसर? इतना बड़ा आंसर। ये है तुम्हारा dy बाई डी एक्स। होप तुम्हें समझ आया हो। अगर जिसको स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई भी डाउट है, ये याद नहीं कर पा रहा है, वो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला है? x 1/2 का 1/2 पावर नीचे आ जाएगी, उसकी पावर में से एक कम, 1/2 माइनस 1 विच इज इक्वल 1/2 x की पावर माइनस 1/2 दैट इज इक्वल 1/2 रूट एक्स। ऐसे निकल जाएगा। जिसको डाउट है वो ऐसे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में मजा आ गया तो इंपॉर्टेंट लिख दो इसको, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड पूछते तुम्हारा बोर्ड। चलो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर अगला एक तुम्हें करवाते हैं ऐसे ही क्वेश्चन और, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। आज के लेक्चर से अब प्रैक्टिस ही चलेगी तुम्हारी डिफरेंशिएशन की। आज हम करेंगे 5.2 और 5.3। उठा दिए इसको, 3 2 1 चले आगे। चलो ये फॉर्म तुम्हें समझ आ भी लगता है अच्छे से, नहीं आई तो 4-5 और कर लेते हैं, क्या जाता है हमारा। देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा इजी था तुम्हारे लिए, इजी ले लो। साइन ए एक्स प्लस बी, इसका जिसको जिसको समझ आ गया वो क्या करेगा? अपने आप सोल्व करेगा, पोज करेगा, जिसको नहीं आएगा वो यहाँ देखेगा। देखो
इसको क्या करो, x की टर्म मान लो, साइन x की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, cos x आएगी, cos ax प्लस बी आ गई इसकी डिफरेंशिएशन। अब क्या करो, अंदर वाले को डिफरेंशिएट कर दो, ax प्लस बी, ax प्लस बी की डेरिवेटिव क्या होती है तुम्हारी, ये आएगी तुम्हारी, इसको डी की डी एक्स, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट बाहर x की 1, a प्लस 0 विच इज इक्वल a, इंटू लिख दो a। ये आगे तुम्हारी डिफरेंशिएशन का आंसर। इतना इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है तुम्हारी डिफरेंशिएशन। चले आगे, चलो एक और देखते एग्जाम्पल हो जाए। अब तुमने u बाई वी रूल सीखा हुआ है, डिवीजन कोएफिशिएंट रूल नहीं सीखा, लेक्चर देखे हो पहले, प्लस वन करके उससे देख। चलो देखो, अब अगला क्वेश्चन है साइन ax प्लस बी होल डिवाइड बाय कोस cx प्लस डी। इसमें तो हम बहुत बढ़िया कंसेप्ट लगेगा, यू पूरी माई प्लस वन जितना पढ़ के आए हो, प्लस टू पढ़ के आए हो, वो सब लगेगा अभी इसमें। इसको यू मान लो, इसको वी मान लो। डिफरेंशिएशन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए जब क्वेश्चन हो वो आएगा यू डैश वी माइनस यू वी डैश होल डिवाइड बाई वी स्क्वायर। क्या मतलब, यू डैश का मतलब है डेरिवेटिव निकालना है, इतना सबको पता है। नहीं बात, ये लिख लो यू डैश इक्वल डी यू बाई डी एक्स। अब u किसको मानना है, साइन एक्स प्लस बी की, साइन ए एक्स प्लस बी की डी यू बाई डी एक्स निकालते आ रहे हो, ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी होल डिवाइड बाई डी एक्स। इसकी डेरिवेटिव क्या आएगी, देखो सिंपल है, इसकी अभी अभी निकाल के आए हैं, ये तो डायरेक्ट लिख दूँ, ये सबको क्लियर भी है। ए ऑफ कोस ए एक्स प्लस बी, इसी तरह यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, बी से, लिख दो कोस सी एक्स प्लस डी इंटू कोस ए, बाहर लिख लो कॉन्स्टेंट है, कोस ए एक्स प्लस बी माइनस, अब u ऐसे लिख दो, u क्या है तुम्हारा, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू v की डेरिवेटिव मतलब dv बाई डी एक्स क्या आएगा, cos की होती है माइनस ऑफ साइन, सबको पता है, माइनस ऑफ साइन सी एक्स प्लस डी इंटू इसकी डेरिवेटिव c, ये आएगी माइनस 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 हो गया तुम्हारा यहाँ प्लस, साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी बाहर होल डिवाइड बाई वी स्क्वायर क्या है, कोस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। इतना ही कुछ नहीं है बेटा इसमें, बस u बाई वी लगाया है और डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई कर रहा है, ये तुम्हारी हो गया क्लियर। चले आगे, कर दो रफ 10 तक में 3 2 1, चले आगे। चलो डिफरेंशिएशन में बच्चे ऐसे ही करते हैं, सबसे इजी चीज है, और जिसको डिफरेंशिएशन आ गई उसको इंटीग्रेशन आ ही जाती है जैसे मर्जी करके, बस थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। क्योंकि उसमें फॉर्म्स आ जाते हैं 7-8 फॉर्म। इसमें क्या डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला, क्वेश्चन रूल, बाकी फॉर्मूले तुम्हें याद है, मेथड सीखते जाओ। मेथड में तुम्हारा ये चेन रूल ही हर जगह लगेगा। आ जाओ एक और करते हैं, कोस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये बढ़िया है, करवा लो, ये है तुम्हारा। देखो यहाँ पे क्या है, इसको यू मानो, इसको वी मानो, यू इंटू वी की क्या होती है, वी इंटू यू डैश प्लस यू इंटू वी डैश, ये होती है क्वेश्चन रूल, डी वाई बाई डी मल्टीप्लिकेशन रूल, प्रोडक्ट रूल जिसको लोग बोलते हो, ऐसे निकल जाएगा तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स। अब वी क्या है तुम्हारा, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू यू डैश कोस ऑफ एक्स क्यूब, कोस ऑफ एक्स क्यूब की डेरिवेटिव निकाल दो। अगर कोस एक्स क्यूब को तुम मान लो, क्या मानोगे, एक्स क्यूब को एक्स की टर्म, ये आएगी माइनस ऑफ साइन एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब की क्या आएगी 3x स्क्वायर, लिख दो इधर माइनस 3x स्क्वायर, क्या है ये, साइन एक्स क्यूब प्लस, अब क्या लिखा है, u ऐसे ही छोड़ दो, कोस एक्स क्यूब को ऐसे ही छोड़ो, इंटू में क्या करोगे, इसकी डेरिवेटिव साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब मैंने ना ये याद करवाई हुई है तुम्हें, अगर नहीं याद रखते साइन स्क्वायर तुम लिख सकते हो साइन इंटू साइन, साइन एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स की पावर 5।
इसकी डेरिवेटिव करोगे तुम्हें मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स की पावर 5। अगर साइन एक्स की टर्म में है, मैंने क्या बोला, इसको एक्स मान लो, साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या है, ये 2 टाइम्स ऑफ साइन 2x आता है, ये याद रख लेना सब, ठीक। ये क्या आएगी, प्लस साइन 2x की पावर 5। अब अंदर वाले की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, x की पावर 5 की 5x की पावर 4। पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा। एक फॉर्मूला है, जिसको याद है बढ़िया बात है, नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं। प्लस कोस एक्स क्यूब इंटू, एक मिनट रुको यार, कुछ गलत हुआ क्या, नहीं कुछ नहीं, चलो, इंटू साइन 2x की पावर 5 यहाँ लिखना, इंटू क्या हो रहा है तुम्हारा, ये 5x की पावर 4 इंटू 10 लिख लो इसको, 5 का 10 बन गया, 2 से नहीं, प्लस 5x की पावर 4 इंटू साइन 2x की पावर 5। ये आ गई तुम्हारी डिफरेंशिएशन का आंसर, ये रहा तुम्हारा आंसर। आई होप ये तुम्हें समझ आया हो, आया तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही तुम्हारे पूछे जाएंगे। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हमारा, क्या ले बढ़िया सा लेंगे यार, लेट 2x प्लस 3y इक्वल साइन एक्स। इसको सोल्व करो। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, क्या करना होता है, y की फॉर्म में निकाल लो ये आंसर, y की आएगा यहाँ से, ये मेथड 1 है जो सब करवाते हैं, मेरा मेथड तुम आसानी से सीख जाओगे, देखना। y आ गया ना साइन एक्स माइनस 2 सॉरी माइनस 2x होल डिवाइड बाई 3, ये आएगा तुम्हारा y। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, लिख दो इसको साइन एक्स 1/3 माइनस 2/3 ऑफ एक्स, ये आ गया तुम्हारा y। अब डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स क्या आएगा, 1 साइन की cos 1/3 cos x माइनस 2/3। एक मेथड लो, ये कहेगा तुम्हारा ऐसे कर लो, पर ये लॉन्ग टर्म तुम्हें यूज नहीं कर पाओगे कभी। मेथड 2 सीखो, जो कि है मेरा मेथड। अब टू, इसको क्या करो, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया इसको, ये बनेगा 2 टाइम dx बाई डी एक्स प्लस 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल 3 नहीं है साइन एक्स डी बाई डी एक्स। अब इसको अगर सोल्व करोगे, डी एक्स से डी एक्स गया तुम्हारा, ये बनेगा 2 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल कोस एक्स। अब आगे इसको सोल्व करूँ मैं, ये मेरे को लेगा डी वाई 3 टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल कोस एक्स माइनस 2, और इसको अगर मैं नीचे भेज दूँ क्या बनेगा, ये 3। आंसर सेम है, मेथड करने का चेंज है, मेथड प्रेफरेबल ये होते हैं, ये लगा सकते हो, कोई चक्कर नहीं। नोट कर लो इसको, 3 2 1, चले आगे चलो। अब अगला क्वेश्चन एक बार करने की ट्राई करेंगे सब, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस 81 इज इक्वल 100। ऐसे क्वेश्चन से कैसे डील करेंगे, ऐसे क्वेश्चन से मैंने क्या है तुम्हें मेथड अपना सिखा दिया, क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, ऐसे फॉर्म को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फॉर्म, एक्सप्लिसिट फॉर्म। ये भी नाम याद रख लो, बस नाम भी याद नहीं है, मेथड याद हो जाएगा तुम्हें। करना क्या है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्या आएगा तुम्हारा, डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी ऑफ वाई क्यूब बाई डी एक्स। क्वेश्चन हमेशा यही रहेगा, टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ये सबको पता है ना, प्लस डी ऑफ 81 बाई 0। अब कहीं गन चक्कर हो जाएंगे, इसको यहाँ में इसके माइनस क्यों नहीं करवाया, अभी देखिए तुम क्या होगा, इज इक्वल डी ऑफ 100 बाई डी एक्स। अब डी, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, पावर आगे एक पावर माइनस 2x प्लस, अब इसको सोल्व करना है, इससे पहले इसको देख लो तुम,
ये आएगी तुम्हारी 0, ये भी बनेगी तुम्हारी 0। कांस्टेंट है, कांस्टेंट भी 0 है, क्यों मैं माइनस करूँ फालतू में लेके जाके। अब इसको कैसे सोल्व करें, डी ओ वाई क्यूब बाई डी एक्स। तुम्हें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है यार, ये बात याद रखना हमेशा। वाई क्यूब का क्या करो, जैसे एक्स को ट्रीट किया ना यहाँ पे पावर वाले फॉर्मूले में, वैसे इसको करो। अब इसको सोल्व करोगे कैसे, वाई क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 3 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर, यही आएगी। पर इनटू में लगा रहे हैं हमेशा डी वाई बाई डी एक्स। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्या बोला वैसे मैंने, क्या बोला, वाई क्यूब को एक्स की तरह ट्रीट करो, एक्स की तरह ट्रीट करोगे उसकी डिफरेंशिएशन करोगे 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर उसकी डिफरेंशिएशन आ गई। पर एज ए वाई है, एक्स नहीं है, इसी करके इसका डिफरेंशिएशन बाद में लिखना है डी वाई बाई डी एक्स। तो ऐसे इसको सोल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन ऑफ एक्सप्लिसिट फॉर्म, ये मेथड होते हैं तुम्हारा करने का, याद हो जाएगा ये। वाई क्यूब को एक्स से ट्रीट करो, इंटू डी वाई बाई डी एक्स लगा दे, कोई भी बच्चा ये नहीं करेगा डी वाई बाई डी एक्स से भूल जाएगा, ठीक है। क्या आया, 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब आगे इसको अगर मैं सोल्व करने जाऊं क्या मिलेगा मेरे को, ये 0 बन गया, डी वाई बाई डी एक्स 3y इंटू 3y स्क्वायर इज इक्वल माइनस ऑफ 2x। अब इसको डिवाइड में भेजा मैंने तो ये बनेगा माइनस ऑफ 2x बाई 3y स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स। क्या y आ सकता है डिफरेंशिएशन में, हाँ बिल्कुल आ सकता है, क्वेश्चन में डिपेंड करेगा। होप क्लियर है, चले आगे चलो। अच्छा ये ना तुम्हारी 5.3 शुरू हो गई है, एनसीईआरटी खोल के देखोगे ना, जो से क्वेश्चन मैंने करवाए हैं नहीं है उसको अपने आप प्रैक्टिस कर लेना, एक बार हो जाएंगे लोग, इजी है बाकी। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा, वो है साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल पाई। अब पाई की वैल्यू तुम्हें पता है कांस्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना सिखा दिया, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, साइन स्क्वायर एक्स की क्या आती है, साइन 2x, सबको याद है इतना, याद करवाया अभी अभी। इसकी आएगी साइन 2x, 2x में ये इसमें क्या है y है तो 2y लिख लो, इंटू इंटू y है इस करके क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स। इतना पता लग गया सबको, प्लस कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स आ गया। अच्छा एक्स कोस स्क्वायर एक्स की क्या होती है ये भी याद रख लो, ये होगी माइनस ऑफ साइन 2y। प्रूफ करना, प्रूफ कर वाई लिख रहा हूँ, एक्स आएगा। इसको तुम लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर की मैंने तुम्हें करवाई हुई है, इसको डिफरेंशिएट करोगे 1 की बनेगी 0, इसकी बनेगी साइन 2x, माइनस है आगे तो आगे माइनस साइन 2x। ये तो आप प्रूफ दिखा दिया मुझे क्या से है, माइनस साइन 2x इज इक्वल 0। आगे इसको मैंने सोल्व किया, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, साइन 2x डिवाइड बाई साइन 2y। ये काम करना है तुम्हें बस, इतना इजी कंसेप्ट है, कुछ नहीं है, बच्चे फालतू में डरेंगे इससे। अच्छा अब एक और बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं जो तुम्हारे लेवल का हो, जो इसमें अगर मैं कुछ चेंजेस करूँ, ये आ जाए साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस स्क्वायर एक्स वाई इक्वल पाई। इसको कैसे सोल्व करोगे, ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी है पर अच्छे लेवल का है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं, पर तुम्हें सारे कंसेप्ट क्लियर हो, क्यों, तुम ऑलराउंडर भैया के बच्चे हो। देखो इसकी मैंने बता दी तुम्हें क्या आएगी, 2 टाइम्स साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब इसमें एक्स वाई भी आ गया, अब क्या करेंगे, चलो करते हैं कुछ। इसको मैं लिख लूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाई इक्वल 0, इसकी डिफरेंशिएशन करने में डी बाई डी एक्स की फॉर्म में। अब तुम्हें पता है cos 2x जो है क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यही होता है, यही फॉर्मूला सिखाया मैंने तुम्हें। cos 2x का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। सेम ही फॉर्म है, बस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये बनेगी 2,
रुक जाओ, इसको cos स्क्वायर ही रहने दो, cos स्क्वायर एक्स वाई। cos 2x का यही फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि वो होता है 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x प्लस 1 सॉरी माइनस 1, या cos 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2, वो क्या आएगा cos स्क्वायर x। ये सबने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, पढ़ा हुआ है, पढ़ा नहीं हुआ तो अब पढ़ दिया। यहाँ पे वैल्यू रखो उस चीज़ की, ये यहाँ पे लिख देते हो तुम्हें, ये बनेगा तुम्हारा cos स्क्वायर एक्स वाई, क्या बन रहा है cos 2x y प्लस 1/2, ये बन गया तुम्हारा। इसकी करने में डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब आगे सोल्व किया इसको मैंने, अगर 1/2 और इसको अलग कर लो, ये बनेगा 1/2 इंटू cos 2xy प्लस 1/2। अब इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो सॉल्व किसको करना है, हाफ ऑफ cos 2xy को। अब cos 2xy को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, कोई आइडिया दे सकता है? कुछ नहीं करना, तुमने करना है अपना दिमाग का यूज। cos 2xy को मान के चलो, ट्रीट करो x की तरह, x के ट्रीट कर लो, चेन रूल लगा लो सिंपल। क्या आएगा cos 2xy का, cos 2xy को मैंने क्या बोल दिया, इसकी आएगी कहाँ करें, यहाँ करते हैं, चलो यहाँ कर देते हैं, हाफ ऑफ cos 2xy, ये आएगी माइनस ऑफ 1/2 साइन 2 टाइम्स ऑफ xy इंटू अंडर सोल्व करो, अंडर लगाओगे प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल मतलब 2 कांस्टेंट बाहर निकाल लो इसको, ये बनेगा यहाँ पे x ऐसे ही dy बाई dx प्लस y ऐसे ही x की डिफरेंशिएशन 1, ये आ गई हमारी डेरिवेटिव, इस डेरिवेटिव का आंसर। आगे सॉल्व करने से पहले क्या मैं पुराने वाला इरेज कर रहा हूँ थीटा में 3 तो 1, चले आगे चलो। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तुमसे हो नहीं पाता पहली बार में। अब आगे देखो, ये क्या आया है, मेरा फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया, साइन 2y dy बाई dx माइनस साइन 2xy इंटू x dy बाई dx प्लस 1, यही आया मेरा फाइनल आंसर। अब dy बाई dx निकालना तुम्हें, dy बाई dx ये तुम्हारा एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू चाहिए। अब ये किसके इक्वल चल रहे हैं, 0 के, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 2y, इसमें dy बाई dx मैंने अगर कॉमन ले लिया, dy बाई dx मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, वो किसके इक्वल आएगा, अगर तुम सोल्व करने जाओ ये आएगा तुम्हारा इक्वल, कॉम्प्लेक्स जाएगा तुम्हारा ये आंसर थोड़ा, यहाँ साइन 2xy बाहर आया, वहाँ जाके माइनस, ये बनेगा तुम्हारा प्लस का साइन 2xy dy बाई dx, अब तुमने क्या लिया, कॉमन ले लिया, नीचे बनेगा तुम्हारा x इंटू साइन 2xy इंटू साइन 2y, ये आ जाएगा तुम्हारा dy बाई dx का आंसर। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जिसको समझ आ गया वेल एंड गुड, नहीं आया एक और बार देखो, जरूर आएगा तुम्हें। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, अगर बोर्ड हार्ड से हार्ड टफ बनाए तब ये क्वेश्चन जरूर डालेगा। क्यों, प्रोडक्ट रूल यूज हुआ, ट्रिग्नोमेट्री अच्छी खासी यूज हुई है, तुम्हारा कंसेप्ट यूज हुआ है, तुम्हारा चेन रूल यूज हुआ है, तुम्हारी एक्सप्लिसिट फॉर्म भी यूज हो गई। इतने कंसेप्ट यूज करके 4 नंबर से कम तो आएगा नहीं, सॉरी 5 नंबर से कम नहीं आ सकता, 3 या 5 का आएगा। चलिए, जिसको समझ आ गया वेरी गुड, रब कर दिया जाए, 3 2 1 शुरू। तो अभी के लिए यही लेक्चर को करते हैं समाप्त, आपको कुछ होमवर्क प्रैक्टिस देके, और कल हम करेंगे 5.4 और 5.5। ये एक्सरसाइजेस ऐसी ही हैं, तुम्हें समझ आनी चाहिए। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स और इनवर्स हम करेंगे कल, साइन एक्स स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल 1, ये है तुम्हारा होमवर्क नंबर 1। दूसरा है तुम्हारा इनवर्स वाले हम कल कर लेंगे अच्छे से।
उसकी टेंशन मत लीजिएगा। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र वाई प्लस एक्स वाई स्क्र प्लस वाई क्यूब इज इक्वल 100। तीसरा है एक्स वाई प्लस वाई स्क्र इज इक्वल 10x प्लस वाई। चौथा है, अरे सर्दी बात भी करो, अरे तुम्हारे लिए ही कर रहे हो, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्र इज इक्वल कोस वाई। इतने से तुम्हें क्वेश्चन करने हैं, तो चलिए चलते हैं। थैंक यू इस लेक्चर को देखने के लिए। क्या अगर आपको ये पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। अगर आपको अच्छे समझ आए लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राम।